हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। शेषफल रिमाइंडर। कुछ बच्चों ने मुझे कॉल की और ये बोला कि सर एक बार आप रिमाइंडर के विषय में हमें स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक तरीके से आप हमें बताइए। तो मैं आपको आज बिल्कुल अरिथमेटिक का जो बेसिक पॉइंट है रिमाइंडर का, उस पर मैं आपके साथ जो है चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा करने से पहले प्यारे बच्चों, आप अपना एक पेन और रजिस्टर लेके बैठे, अपने नोट्स जो है बहुत अच्छे आप बनाएं वीडियो से, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें इसको। ठीक है, तो आज चर्चा कर लेते हैं शेषफल, इसको रिमाइंडर बोल। तो ये बेसिक से चलेंगे, अरिथमेटिक का पोर्शन है और फिर इसको एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, आज हम इसके बेसिक पॉइंट पर जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, शेषफल होता है क्या है, रिमाइंडर होता क्या है? जैसे आप एक नंबर ले लेते हैं 50 और इसको 4 से आप डिवाइड करते हैं, मीन्स भाग करते हैं, है ना। तो 4 3 12, 4 3 12 होता है बेटा, और यहाँ पर इसमें से इसको आप घटा देंगे तो ये आपका शेष होता है, यानी कि ये आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये हमको मालूम है कि इस तरह से शेष होता है। तो आज हम इसकी क्वेश्चन के ऊपर जो एग्जाम के अंदर आते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आज बेटा इसी पे हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छा पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप जो है इनको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी संख्या को प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 225 से हम भाग दें तो 19 शेष होता है। और यदि उसी संख्या को 15 से डिवाइड करें तो क्या शेष होगा? ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 225 रिमाइंडर इज 90। और अगर हम उसी नंबर को डिवाइड करते हैं 15 से तो व्हाट आर द रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक संख्या है, एक नंबर है, और उसको हम 225 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर है वो 19 बचता है, 19 बचता है। ठीक है, बट हमको यहाँ पर कोई संख्या नहीं पता। ठीक है, उस संख्या का हमको नहीं पता कि वो संख्या क्या है। तो चलिए हम उस संख्या को ही बना लेते हैं पहले, 225, और जो भी जिससे डिवाइड किया और जो रिमाइंडर है, जो शेष है, आप उसको यहीं पे लिख लीजिए। ये नंबर है आपका, ये रिमाइंडर, जिससे हम डिवाइड करते हैं ये वो वाला नंबर है, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका यहाँ है, आप इसको जोड़ दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों 244 हो गया, 244। ठीक है, ये इतना। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, जिससे भी आपको
ये हमारा जो ये संख्या है, ये वाली जो हमारी संख्या है वो ये बन जाती है। ठीक है, तो अब हम किससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है? 15 से डिवाइड करने के लिए इसको कहा गया है, 15 से डिवाइड करने के लिए कहा गया। तो अब हमको संख्या का मालूम हो गया भाई, 225 से हमने किसी नंबर को इस नंबर को भाग किया और हमें कितना 19 शेष बचा। तो हमने क्या किया, 225 में ये 19 ऐड कर दिया, 225 में हमने ये 19 क्या किया, ऐड किया, और इससे वो नंबर हमें प्राप्त हो जाता है जिस नंबर को 225 से डिवाइड किया गया है, छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, ये 244 आपका आ गया। अब इस संख्या का हमको पता चल चुका है, तो उसने यही कहा है कि उसी संख्या को, सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से तो क्या रिमाइंडर होगा। तो अब आप इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा आपका कितना, 4 रिमाइंडर बचा आपका, 4 रिमाइंडर जो है आपका, 4 जो है शेष वो बचा। लेकिन देखिए, अगर आप इस मेथड से परीक्षा में क्वेश्चन को करेंगे, एग्जाम को करेंगे, तो कम से कम आपकी 1 मिनट कम से कम लगने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका बेसिक सा मेथड था तो मैंने ये बताया। लेकिन परीक्षा में एग्जाम के टाइम पे आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि आपका कम से कम 1 मिनट लगने वाला है। हो सकता है यहाँ कोई और बड़ी संख्याएं हो जाए, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाए, यहाँ पे और बड़ी 37, 44, 41 है ना, 49, इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए, तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो टाइम ऑलरेडी ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो आपको इस मेथड से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है। तो बेटा मैं आपको एक एग्जाम मेथड बताने वाला हूं, जिसमें आप मुश्किल से 5 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से लगने वाले हैं। ठीक है, आपको एक समय यह आएगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आप ऑप्शन देखेंगे और सीधा आंसर रख देंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इन टाइप के अंदर आपकी जो बात हो रही है वो रिमाइंडर के ऊपर बात हो रही है, शेषफल के ऊपर बात हो रही है कि आपका शेष क्या है ना। तो उसने कहा यदि किसी नंबर को हम 225 से डिवाइड करते हैं तो 19 रिमाइंडर बचता है, 19 शेष बचता है। तो किस पर बात हो रही है, 19 पर बात हो रही है। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो कितना है, वो 19 है, यानी कि 90 है। तो बेटा मालूम भी क्या करा है, इसलिए आपसे फाइंड क्या कराना चाह रहा है, ये एंड में फाइंड भी आपसे कराना चाह रहा है शेषफल, यानी कि रिमाइंडर को ही ये आपसे फाइंड कराना चाह रहा है। और यदि उसी संख्या को हम 15 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। तो बात क्लियर है। जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर आपके रिमाइंडर पर चर्चा करता है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को रिमाइंडर से ही सोल्व करें। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो क्या है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को केवल रिमाइंडर से ही ले लेते हैं और उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पे देखते हैं, यदि किसी नंबर को 225 से डिवाइड किया तो 19 शेष बचा, है ना। तो बस इसी रिमाइंडर को एग्जाम मेथड, मैंने कहा कि एग्जाम में आप इसको आप ऐसे करेंगे, क्या जो भी यहां शेष आता है उसको आप उठा लीजिए, और जिससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है, एंड में जिससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है आपको, है ना, उसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कितना रिमाइंडर आ गया, 4। तो कोई भी बच्चा 19 को 15 से डिवाइड करेगा तो कोई भी बता देगा कि ये इसका रिमाइंडर 19 से 15 जाएगा, है ना, तो 4 बचेगा। तो यहां बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो एग्जाम के अंदर। उम्मीद है बेटा ये आपकी समझ में आया होगा। मैंने फर्स्ट मेथड को कहा है कि आप इसे परीक्षा में नहीं करेंगे। ठीक है, ये केवल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिससे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि संख्या कैसे है ना। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे परीक्षा के अंदर। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या को 225 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, 19 होता है। तो और यदि उसी संख्या को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा शेष होने वाला है।
ठीक है, तो मैंने कहा कि इस पर हम केवल शेष के ऊपर चर्चा करेंगे, बाकी किसी भी नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इसे जल्दी एग्जाम में अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेष क्या है 90 यानी कि 19 हमारा शेष है। तो बस उसी शेष को आप यहाँ से रिमाइंडर को आप ले लीजिए और जिससे एंड में क्वेश्चन के एंड में जिससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है आप उसी शेष को डिवाइड कर दीजिए। तो 15 से कहा है, 15 से कहा है, तो 15 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला और 19 से 15 गए तो कितना 4 रिमाइंडर शेष हो गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि यदि किसी संख्या को 400 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 21 यानी कि 21 जो है वो शेष बचता है और इसी संख्या को हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या शेष बचेगा। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 400 और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना होता है 21 होता है। ठीक है, और यदि सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं बाय 10 से 10 से तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर किसकी बात हुई है, हमारा शेष क्या है 21, 21 है, 21 है ना। तो 21 की बात हुई है तो हमने ये लिया और किससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है 10 से डिवाइड करने के लिए कहा गया है। तो 10 से 21 को आप 2 बार कर सकते हैं डिवाइड और कितना बेटा 1 डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर आप इसको वैसे ही माइंड से ही बिल्कुल अपने कर सकते हो कि इससे 21 को हम 2 बार भाग करेंगे 20 आ जाएगा और 21 से 20 जाएगा 1 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो इतना इजी हो जाएगा ये कि आप मात्र 1-2 सेकंड में आप अपना आंसर ऑप्शन से क्लिक कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका और बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं जो अरिथमेटिक के अंदर आपकी रखी गई है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसी संख्या को 119 है यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर 19 आया और इसने कहा है कि 17 यानी 17 से डिवाइड करें तो हम क्या शेष बचेगा। यदि किसी नंबर को 119 को डिवाइड करते हैं तो हमको जो रिमाइंडर होता है वो 19 नहीं होता है 19 ही होता है। और यदि उसी संख्या को हम 17 यानी कि 17 से डिवाइड करें तो क्या शेष होगा। तो बेटा वही देखिए कितना इजी हो जाता है ना। आप देखिए ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जब 17 से आप इसको 19 को डिवाइड कर रहे हो तो सीधी सी बात है 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी परीक्षा का एक क्वेश्चन मात्र आपके देखने से ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 से क्या 1 टाइम हुआ बेटा, कितना रिमाइंडर बचा 2 रिमाइंडर बचा। ठीक, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी, है ना। ये चीजें ज्यादा बड़ी नहीं है ना। आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं और आपके कंपटीशन में जो भी आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, जो एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी अदर कंपटीशन है, आप उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। और बेटा एक बात अपने आप माइंड में रखिए कि आपको टॉपर नहीं बनना है। ठीक है, टॉपर का मतलब क्या है कि भाई 150 नंबर की परीक्षा है और आपको 150 का 50 करना है, आपको ट्रॉफी नहीं उठानी। ये 10th, 12th और ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम नहीं है कि आपको 1000 बच्चे या 2000 बच्चे जो है उनमें आपको टॉपर बनना है। यहाँ लाखों बच्चे हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कई लाख बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें केवल मेरिट जो बेस है उसमें अपना आपको स्थान बनाना है। तो इसीलिए ऐसा ढंग आप लेके चलिए कि आप उसके 80% यानी कि 10 में से 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आप करते हो। ठीक है, तो 80% का आप फोकस कर लीजिए, आप कभी भी मेरिट से आउट नहीं होंगे। हमको अपना केवल स्थान सुनिश्चित करना है, न कि एक टॉपर बनना है कि भाई नहीं मुझे तो 10 के 10 ही करने हैं और जब तक मुझे कोई सांस नहीं लेना चाहिए, टाइम हमारा कितना भी खराब हो जाए। ठीक है, हमें उस प्रोसीजर पर नहीं जाना। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, है ना।
सारी चीजें ये बिल्कुल मैं आपको बहुत ज्यादा इजीली तरीके से, इजीली मेथड से आपको देने वाला हूँ। बस थोड़ा सा पैसेंस रखें, है ना, और थोड़ी सी आप मेहनत करें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस पर क्या है, उसने बोला है क्या कि यदि हम एक संख्या है उसको 50 से डिवाइड करते हैं, और जब हम 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 7 होता है, और यदि उसी संख्या को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, क्या शेष होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या को हम 50 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होता है, 7 होता है ना। और वो कहते हैं कि उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से तो क्या शेष होगा। तो आपकी बात समझ में आ रही है ना। क्या हमें कहाँ काम करना है, हमको देखना है कि जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो कहाँ है। जो फर्स्ट में हमको मिला 7 है, 7 है, और किससे पूछा गया है, 25 से, यानी कि 25 से। ठीक, तो आप इसी 25 से 7 को डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, जब 25 से कोई नंबर यहां बड़ा होता है या 25 होता है तभी आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना। अगर वो उससे छोटा है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो वो संख्या रिमाइंडर ही होगी। तो 25 से आप इसको भाग नहीं दे सकते, इसीलिए आपका जो रिमाइंडर है ये 7 ही हो जाएगा। आपका जो शेष है वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 25 से आप 7 को भाग नहीं कर सकते। ठीक है। और कभी आप इसे पॉइंट लगा के और डेसिमल में निकाल के रख लो, ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना। ठीक है। तो जब संख्या से जिससे हम डिवाइड करते हैं और उससे नंबर छोटा है तो उस पर डिवाइड यानी कि भाग नहीं होगा। ठीक है। तो वही आपका रिमाइंडर बच जाता है। देखो कितना इजी हो गया, है ना। आप बस आपको ये देखना है कि ये इससे छोटा है क्या, तो सीधा क्लिक कर लीजिए, आपके ऑप्शन में होगा 7 होगा जरूर। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में अब चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्यारे बच्चों, अगर आप पेन और रजिस्टर लेकर बैठे हैं तो आपने अपना आंसर दे चुके होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। क्या है कि किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 150 से, तो आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 30 से, है ना। और अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं 15 से, है ना, तो क्या रिमाइंडर होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 15 से छोटा है ना। तो 15 से छोटा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यही आपका रिमाइंडर हो गया है। तो देखिए कितना आसान है। ठीक है। देखिए मनुष्य, छात्र एक सीखने की प्रवृत्ति में होता है ना। वो कभी कभी चीजों को ज्यादा उलझा देता है, तो जिससे वो लेंदी हो जाता है ना। हमको चीजों में उलझना नहीं है। बिल्कुल अपने माइंड को शांत रखिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। तो मैं आपको अरिथमेटिक और एडवांस उस लेवल पर लेके जाऊंगा, जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे टाइम लगेगा, ये बात कंफर्म है। एकदम से मैं आपको हवाई जहाज नहीं बना दूंगा कि आप बैठे और उड़ गए, लंदन कनाडा चले गए। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना प्यारे बच्चों। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं क्या कि यदि किसी संख्या को, देखिए अभी चेंज होने वाला है, यदि किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष होता है। रिमाइंडर कितना होता है, 3 होता है। तो उस संख्या के देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, यदि किसी संख्या को 4 से भाग दे तो हमारा रिमाइंडर कितना होता है, 3 होता है। देखिए एग्जामिनर बेटा कुछ न कुछ चेंज करता रहता है उसी क्वेश्चन को, तो बस आप ये ध्यान रखना कि उसने चेंज कहाँ किया है, बस
है ना। जैसे ही आपकी ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो आप इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो ये चेंज किया है ना, मैं बताने वाला हूं आपको कि चेंज कहां हुआ, आप भी सोचना। यदि किसी संख्या को 4 से डिवाइड करें तो 3 शेष होता है, और यदि उसी संख्या के 7 गुने को, 7 टाइम्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष रिमाइंडर जो है क्या हुआ। तो देखो बेटा, पहले डायरेक्ट ही कहते थे कि इस नंबर से डिवाइड किया तो ये आया, और इस नंबर से डिवाइड किया तो क्या होगा। देखिए उसी में थोड़ा सा इसने ये 7 टाइम डाल दिया, ठीक, ये क्या डाला 7 टाइम। यदि किसी संख्या को 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर होता है, और उस संख्या के 7 टाइम को, 7 गुने को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 4 है, 4 ही हो सकता है, कुछ भी, वो कोई भी नंबर वहां पर बेटा लगा सकता है, इससे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। से डिवाइड करें तो क्या शेष होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैंने कहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम शेषफल पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर को पढ़ रहे हैं, तो हमें जो भी वर्क करना है वो रिमाइंडर के ऊपर करना है, फालतू की कोई भी चीजें हमें ज्यादा नहीं सोचनी। तो यहाँ पर फर्स्ट रिमाइंडर क्या है 3, यहां पर फर्स्ट रिमाइंडर बेटा आपका 3 है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, देखिए क्या बोला यहां पर, उस नंबर के 7 टाइम को, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, उसने संख्या का 7 टाइम बोला है, तो आप इसी रिमाइंडर का 7 टाइम कर दीजिए, इसमें 7 ही गुना कर दीजिए, आपको क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। उसने क्या कहा है कि जो रिमाइंडर है फर्स्ट आपका वो लिए, और वो संख्या के साथ वो कुछ भी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोलने वाला है, आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये क्या क्या इसके साथ चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसने कहा संख्या के 7 गुने को, संख्या के 7 टाइम को, तो आप बस क्या करेंगे, इसके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। वो कह सकता है संख्या के स्क्वायर को, संख्या के वर्ग के 7 गुने को, वो ऐसा भी बोल सकता है ना। तो बस आपको उसके बाद में इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि उसने क्या बोला है, और जो बोला है शेष के साथ में वही हमको कर देना है। तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, 20 फर्स्ट आ गया, यानी कि 21 आ गया। अब किससे डिवाइड करने के लिए कहा, तो ये आपका संख्या में बन जाती है जिसको हमको डिवाइड करना है 4 से। तो प्यारे बच्चों, जब आप 4 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेष होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, उसने कहा है एग्जामिनर ने कि यदि किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष होता है, तो उस संख्या के 7 गुने को, समझना मेरी बात, है ना, बस यही चेंज करता है एग्जामिनर। तो शेष कितना है बेटा 3, तो संख्या का 7 गुना, तो जो भी आपका फर्स्ट रिमाइंडर है जो शेष है उसी में आप 7 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 7 या 21, ठीक है, 7 3 या 21, ठीक है बेटा। अब ये आपका संख्या बन गई है जिससे उसने डिवाइड करने के लिए कहा, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया शायद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसने क्या कहा, किसी संख्या को, अब 4 की जगह बेटा हम 5 कर लेते हैं, और यहां पर 3 की जगह हम जो है वो 4 कर लेते हैं, है ना। तो उस संख्या के अब के यहाँ 8 टाइम्स करते हैं, और यहाँ पर आप 5 ले लीजिए या 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला, ठीक। बस आप कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, और फिर इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन पर सोल्व करते रहिए। किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है प्यारे बच्चों, यहां पर 4 है। तो उसने क्या कहा कि उस नंबर के 8 टाइम्स को 8 गुने, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 32 आएगा। और किससे डिवाइड करने के लिए कहा 5 से, तो आप 5 से 32 को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, शेष पढ़ रहे हैं, है ना, शेष ही पूछा जा रहा है, शेष ही दिया जा रहा है ना, तो क्यों ना हम इसी पे काम करें। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है ना, ठीक है प्यारे बच्चों।
उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। देखो अब उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा एग्जामिनर कहता है कि किसी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, और यदि उस संख्या के वर्ग बेटा क्वेश्चन चेंज हुआ है थोड़ा। यदि किसी संख्या को 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 शेष प्राप्त होता है। अब देखिए क्या कहता है एग्जामिनर ने यहां क्या जोड़ दिया, यदि उसी संख्या के वर्ग मीन्स स्क्वायर, उस संख्या के स्क्वायर 13 टाइम्स को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर हमारा बचता है ना। ये यहां पर बस ये लैंग्वेज हमको पकड़नी, ये लैंग्वेज एग्जामिनर कहां लेकर जा रहा है, और जैसे ये बात आपके माइंड में सेट हो गई तो क्वेश्चन आपको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या है बेटा फर्स्ट रिमाइंडर आपका 2 है। उसने कहा उस संख्या की स्क्वायर के वर्ग के, तो आप इसी का वर्ग कर लीजिए। फिर क्या कहा वर्ग के यानी कि स्क्वायर के 13 गुने यानी कि 13 टाइम्स, तो क्या करेंगे इसमें 13 की गुना कर देंगे। ये इसमें स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 13 चौका 52। कितना प्यारे बच्चों 52। तो हमारे पास 52 आया, और 52 को आप डिवाइड कर लीजिए जिससे भी ये आपको बोलता है 749। कितना रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इन क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखिए, है ना, और चीजों को देखिए कहाँ परिवर्तन हो रहा है, कहाँ चेंज कर रहा है। उसने क्या बोला है एग्जामिनर ने, यदि किसी संख्या को 7 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर है, तो पहले लाइन है आपकी, और यदि उसी संख्या के देखिए चेंज यहां होगा, और ये चेंज यहां करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो उसी संख्या के वर्ग के 13 गुने को 7 से डिवाइड करें, जो नंबर है उसके स्क्वायर के 13 टाइम्स को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहां से रिमाइंडर लिया 2, उसने कहा संख्या का वर्ग, तो संख्या तो हमको पता नहीं, तो हम तो रिमाइंडर से लेकर क्वेश्चन को लेते हैं। तो उसने कहा संख्या का वर्ग, तो जो भी रिमाइंडर है ये आपका रिमाइंडर है। उसने यहाँ स्क्वायर कहा है, स्क्वायर कर दीजिए, वो यहाँ क्यूब कहता है क्यूब कर दीजिए, पावर 4 कहता है 4 कर दीजिए, जो भी एग्जामिनर बोलता है वो आपको रख देना। ठीक है, और कितना गुना 13 गुना, तो इसमें 13 की गुना कर दीजिए, जो भी इसकी वैल्यू आती है उसमें 13 की गुना कर दीजिए 52 का, और फिर किससे डिवाइड करने के लिए कहा 7 से डिवाइड करने के लिए आपको बोला है, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या n को n को, अब तक तो कहते थे कि यहां संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, उसने कहा किसी संख्या n को, चलिए मैं कैपिटल में लिख देता हूं, n को, किसी संख्या n को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग दे तो 3 रिमाइंडर होता है, 3 शेष होता है। तो संख्या देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है
SSCGD में भी पूछा गया है, कांस्टेबल में भी पूछा गया है, SI में भी पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन पे, है ना। तो उस क्या कहता है एग्जामिनर, यदि किसी संख्या n को, n कोई नंबर है हमको नहीं मालूम, ठीक है, n को 4 से डिवाइड किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो 3 होता है। और ये कहता है एग्जामिनर क्या, कि यदि संख्या 3n स्क्वायर 4 से डिवाइड करें तो क्या शेष होगा। प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कई सारे मेथड है, लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि हम शेष पढ़ रहे हैं, बस हमें शेष से मतलब है, ठीक है, रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। तो आप अगर n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूं। बेटा ये n है, ये क्या है, n को 4 से डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं आप उसको लिखिए। और कितना शेष होता है, रिमाइंडर कितना होता है, 3 होता है। 3 को यहां लिखिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। तो n का मान हमको पता चला, तो n का मान इसमें लिखिए 49। तो ये 147 आपका संख्या आया है ना। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष होता है प्यारे बच्चों, 3 शेष होता है, 3 रिमाइंडर आपका होता है। लेकिन देखिए, आपको इस मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, मैंने बिल्कुल बेसिक पे रख के आपको ये क्वेश्चन बताया है, यदि किसी संख्या n को 4 से डिवाइड करता है तो बेटा 4 ले लिया हमने, यहाँ 4 ले लिया, और जो रिमाइंडर है वो इसके नीचे लिया और दोनों को ऐड किया, तो जो भी यहाँ अननोन नंबर होगा n, है ना, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर हमने क्या किया, इस n की वैल्यू जो पूछा गया है उसमें रखी और इसको सोल्व किया, 147 आपकी वैल्यू आई, और अब इसको हमने डिवाइड किया 4 से। तो देखिए थोड़ा लेंथी हो जाता है, 1 मिनट अगर आप स्पीड बनाते हो तब भी आपके जो है 1 मिनट यहाँ पर खर्च होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए परीक्षा में, एग्जाम में हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमको किस मेथड से करना है बेटा, इस मेथड से करना है ना। चलिए ये आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन। देखिए क्या है बच्चों, क्योंकि हमने काम किस पे करना है, हमने रिमाइंडर पे काम करना है, शेष पे काम करना है। शेष कितना है, 3। तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जो भी यहाँ ये वैल्यू है ना, इसी में इस 3 की वैल्यू लगा दीजिए। n की वैल्यू, n की जो मान है वो यही शेष रख दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे शेष कितना है, रिमाइंडर कितना है 3, और यहाँ पर क्या है 3n स्क्वायर। तो इस n की वैल्यू ये 3 ही यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना होगा बेटा, ये 27 हो गया। अब 27 को अब 4 से डिवाइड कीजिए, कितना प्यारे बच्चों। तो देखिए आप देखने से आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ कितनी कैलकुलेशन हो रही है और यहाँ क्या कैलकुलेशन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एग्जाम में आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी संख्या n को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 होता है। तो बेटा जो भी रिमाइंडर है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चनों में भी इसी रिमाइंडर के ऊपर वर्क किया है, तो जो भी आपका रिमाइंडर है उसी को इस n की वैल्यू बनाकर रख दीजिए। तो ये 3 है, तो 3 हमने n की वैल्यू रखी, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27। तो 27 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, और इसमें से लेस करिए, रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या x को n के स्थान पर, अब की बात x ले लेते हैं, किसी संख्या n को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो रिमाइंडर है वो 4 बचता है। कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और एग्जामिनर ने पूछा है क्या, तो संख्या 5x स्क्वायर को
हम 6 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या x को 6 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 हमको शेष मिलने वाला है। तो संख्या 5x²। देखिए बेटा, बस इस वाले क्वेश्चन में और उसमें यही चेंज हुआ है। ठीक है, नंबर चेंज हुई है, डिजिट चेंज हुई है, बाकी तो सब थ्योरी हो जाती है ना। आप इस पर सोल्व करिए, इजीली सोल्व हो जाएगा। क्या है आपका 4, यहां पर रिमाइंडर कितना है 4 है ना। x की वैल्यू 4 ही रख दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 5 है 80। तो ये क्या आया प्यारे बच्चों, आपका 80 आया। और किससे डिवाइड करने के लिए 6 से। तो आपका रिमाइंडर क्या है 2 शेष आपका यहां पर बचता है। क्या कहा कि किसी नंबर x को हम डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है 4 रिमाइंडर हमारा होता है। तो संख्या 5x², 5 अलग है और x² अलग है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या बेटा, इस x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 16 पदे 80। तो अब क्या करते हैं कि बस 80 बन गया, 80 बन गया है और 80 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन चेंज होने वाला है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर तो प्यारे बच्चों देखिए, यदि किसी संख्या को लगातार 5 और 7 से हम, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है। यदि किसी संख्या को लगातार 5 व 7 से हम भाग दें तो शेष क्रम से 3 और 2 बचता है। तो बताइए संख्या क्या होगी। एग्जामिनर कहता है कि एक नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं 5 और 7 से, तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो 3 2 फाइंड होता है। तो बताइए वो नंबर क्या है जिसको लगातार 5 और 7 से डिवाइड किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसने कहा कि कोई एक नंबर है उसको लगातार हम डिवाइड करते हैं 5 और 7 से। ठीक है, देखिए लगातार डिवाइड कैसे होता है। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 25, 47 ले लीजिए, 45। ठीक है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हम ऐसे बना के लिखते हैं कि ये 9 बार हुआ है ना। तो आपको ये करना है कि ये इससे कितनी बार डिवाइड होता है, 9 टाइम्स होता है। ठीक है, अब जब हम 7 से 5 का काम करें, अब जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 45 को नहीं करेंगे बल्कि इसको करेंगे। ठीक है, तो इस चीज पर 1 टाइम आपका डिवाइड होता है
और जो रिमाइंडर होते हैं वो आप इस साइड में लिख देते। इससे इसको डिवाइड किया 7 1, तो 7 में 9 में से 7 गए 2 बचेंगे, तो बेटा ये 2 आपके ये रिमाइंडर हो गए। इस तरीके से आप डिवाइड इसको करते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि किसी संख्या को हम लगातार है ना डिवाइड कैसे करते हैं। तो हमने एक नंबर लिया 45 और 5 से इसको कितनी बार हुआ 9 बार, ये पूरा कटा, तो रिमाइंडर कितने बचा 0। अब 7 से 9 को 1 टाइम डिवाइड करेंगे है ना, और 9 में से 7 गए तो 2 आपका शेष बचा, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 2 बचा। ठीक है बेटा, तो आप जो है लगातार इस तरीके से आप इसको कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप परीक्षा में जल्दी से अपना आंसर पकड़ सकें। तो इसने कहा कि किसी संख्या को लगातार, तो आप जो संख्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो 3 और 2, तो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट और सेकंड के नीचे सेकंड। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, जिससे डिवाइड किया गया है 5 और 7 है, 5 और 7। ठीक है प्यारे बच्चों, से भाग दिया गया है, तो शेष क्या है 3 2। देखना 2 संख्या है, 2 ही शेष होंगे, 3 संख्या होगी, 3 रिमाइंडर होंगे, 4 होगी, 4 होंगे। तो आप इसको और इसको ऐसे लिख लीजिए क्रम से जो दिया हुआ है, और रिमाइंडर भी पहले के नीचे पहले, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा और चौथे के नीचे चौथा आप लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनना, बस ये आपको ये तरीका अगर आपके माइंड में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या 7 के नीचे 2 है, तो बेटा इसको आप ऐड कर दीजिए। 7 में 2 हमने जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा, तो हमारा 9 आया है ना। अब बेटा देखो बस ध्यान रखना है, जैसे इसको यहां लेकर जाएंगे, एरो बना दिया मैंने क्रॉस वाला। ठीक है, यहां लेकर जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बस इसके साथ, जो जिसके नीचे वो ऐड होगा, और जो वैल्यू आई इसको यहां ऐसे आप एरो के द्वारा शो कर लेंगे, और उसी के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट कर दीजिए इसके साथ में, ये हो गया आपका 45। अब इस 5 का काम यहां से खत्म। तो अब 45 के नीचे क्या है 3, तो आप इसको फिर ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया बेटा, आपका जो नंबर आएगा वो 45 में 3 आप जोड़ेंगे तो ये 45। तो ये आपकी संख्या बन गई। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझ लेते हैं, है ना। देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से और 7 से, यहाँ 5 और यहाँ 7, और शेष क्या है 3 और 2, पहले के नीचे पहला और सेकंड के नीचे सेकंड, जो जिसके नीचे वो उसमें जोड़ना है। तो 7 के नीचे 2 है तो 9 आएगा। अब इसकी यहाँ पे गुना करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे टकराएगा इससे, उसके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट आप उसके साथ कर दीजिए, तो 9 बजा 45। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहीं पे इस 5 का रूल खत्म हो जाएगा। अब 45 के नीचे क्या है 3 है, 45 के नीचे क्या है 3 है, तो बस अब इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, ये आपकी संख्या फाइंड हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। अगर ये आपकी समझ कम आया है तो अब की बात पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि 8 और 9 से हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 4 और 5 होने वाला है ना। तो बताइए हमारा व्हाट आर द नंबर, हमारा नंबर जो है संख्या जो है वो क्या होगी इस कंडीशन में। तो एक नंबर है, हम उसको पहले 8 से और फिर 9 से डिवाइड करते हैं लगातार, है ना, कॉन्टिन्यूसली। तो शेष हमारे 4 और 5 बचता है ना। तो रिमाइंडर हमारा ये होता है। तो बताइए नंबर क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप इस 8 को और 9 को लिखेंगे, फर्स्ट के नीचे फर्स्ट और सेकंड के नीचे सेकंड। में पहले बता सकता हूँ, चूंकि हम आपको अगर ये 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 ही रिमाइंडर आएंगे, है ना, और 4 नंबर है तो 4 ही रिमाइंडर आएंगे। ऐसे ही आप इनको लिख लीजिए और रिमाइंडर उनके नीचे। तो मैंने बताया था बेटा क्या, कि जो जिसके नीचे उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा,
तो अब ये आया तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आई थिंक 112, 832 और 8 काउंट के लिए आएगा, है ना, 112 है। तो अब इस 8 का जो रोल है वो आया पे खत्म हो जाएगा और आपकी सीधी नंबर यानी कि संख्या आपको मिलने वाली है क्या, 116। जब 112 में आप 4 ऐड करेंगे तो 116 आपका ये संख्या मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। 8 9 से डिवाइड किया, 8 और 9 से डिवाइड किया, 9 कितना रिमाइंडर है, 4 और 5, तो 8 के नीचे 4 और 9 के नीचे 5, ठीक है। और जो जिसके नीचे वो ऐड करना है और फिर इसको ऐसे बढ़ाना है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके साथ में गुना करेंगे इसकी, और जो जिसके नीचे आएगा उसको फिर ऐड कर देंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि इस क्लास में कि आज इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम जो है अर्थमेटिक के वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या कि यदि किसी संख्या को 8 और 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 रिमाइंडर बचता है ना। तो अब देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 और 3 रहता है। अभी देखिए बेटा इस पे एक नया पॉइंट जोड़ दिया है कि यदि उसी नंबर को नंबर की 6 टाइम को 13 से 13 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर हो, ठीक। तो क्वेश्चन जो है यहां पे आकर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। अभी क्या है कि यदि किसी संख्या को कॉन्स्टिट्यूटिवली हम 8 और 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 2 और 3 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हमको नंबर की रिक्वायरमेंट है कि वो नंबर है क्या, ठीक है। तो आप इसको जिनसे डिवाइड किया गया है नंबर को लिखो, जो रिमाइंडर होगा वो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट और सेकंड के नीचे सेकंड, जो जिसके नीचे होता है वो ऐड कर देते हैं। ये 10 आया और 10 का इसमें बनाया और यहाँ इसकी हमने इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया, ये 80 आया और 80 के नीचे क्या है 2, तो आपका जो नंबर होगा वो 82 होगा। अब बच्चों क्या कहते हैं, हमारे नंबर प्राप्त हो और यदि उस संख्या को के 6 टाइम को हम 13 से डिवाइड करें तो 6 टाइम मीन्स यहाँ पर 6 की इसके साथ जो है मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 बार और 48 तो 492। अब क्या है किससे डिवाइड करना है, 13 से, तो आप इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। ये हुआ 10291 और प्यारे बच्चों ये इसमें से आपका जो रिमाइंडर है जो शेष है वो 11 यानी 11 जो है वो रिमाइंडर आपका बच जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कि किसी नंबर को कॉन्स्टिट्यूटिवली 8 और 7 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 2 और 3 रिमाइंडर हुआ, और यदि उस नंबर को के 6 टाइम्स को हम 30 से जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर होगा। तो बच्चों बस ये लाइन ये पॉइंट एग्जामिनर ने अलग से इसमें ऐड किया है इस क्वेश्चन के, ठीक है। बस आपको इन्हीं पॉइंट पर थोड़ा सा नोटिस करके रखना है कहां पर जाकर क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है कि हम यहाँ से इस 8 और 7 से 2 और 3 से हम वो नंबर हम फाइंड कर लेते हैं जिसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और फिर उसके 6 टाइम को कहा है तो 6 टाइम में आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे और इसकी वैल्यू क्या है 492, ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर किससे डिवाइड करने के लिए बोला 13 से, 13 से इसको डिवाइड करने के लिए बोला तो आपने इसको डिवाइड किया और क्या रिमाइंडर बचा, क्या शेष बचा 11, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, 4 6 4 5 और 6। फोर 5 और ये 6। अब की बार 3 नंबर हो गए डिवाइड करने वाले, और 3 2 1 जो है हमारा रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एग्जाम में कह रहा है कि वह जो नंबर है आपका वो क्या है। किसी नंबर को कॉन्स्टिट्यूटिवली डिवाइड करते हैं 4 5 और 6 से, 4 5 और 6 से, है ना। तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है 3 2 1। तो बताइए वो क्या नंबर होगा जिसको डिवाइड किया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपकी बार यहाँ पे क्या हुआ, क्या चेंज है, यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स आते हैं। बेटा ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, है ना। आप इस पे जो है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, जितने यहाँ नंबर होंगे उतने यहाँ रिमाइंडर होंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे 4 5 6 लिया और इसके नीचे 3 2 1 लिया, ठीक है। जो जिसके नीचे है वो उसके साथ में ऐड कर देते हैं, ये 7 है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए बेटा इसके साथ में इसमें मल्टीप्लीकेशन किया कितना होगा 35, ठीक है। अब इसका रोल जो है यहाँ पर 5 का रोल जो है यहाँ पे खत्म हुआ, तो क्या इसके नीचे क्या है 2। तो 35 में 2 ऐड करेंगे 37, और इसके साथ में आप जो है यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर इसके साथ में इसकी गुना किया तो 148 आ रहा है, और इसके नीचे क्या है 3। तो आपका जो नंबर है वो आपको फाइंड हो गया 148, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है देख लीजिए एक बार फिर, क्या कि यदि किसी संख्या को लगातार डिवाइड किया है 4 5 6 से, ठीक है, तो आपका जो शेष है, जो रिमाइंडर है वो 3 2 1 होता है। तो बताइए व्हाट आर द नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, सेम प्रोसीजर है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये नंबर उठाए, ये रिमाइंडर उठाए, और जो जिसके नीचे वो ऐड किया, और यहाँ पर जो है ये मैंने निशान बनाया और रखा, ठीक है। तो आप इससे समझते हैं कि ऊपर जैसे ही जाएगा तो इसके साथ में गुना मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, अब की बार 6 5 4 से हम डिवाइड करते हैं नंबर को, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 2 2, क्या 2 2, और ये 2 होता है, ठीक है। तो बताइए व्हाट आर द नंबर, जो है इसका आपसे नंबर फाइंड करा रहा है। तो सेम क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। 6 5 4 और ये रिमाइंडर 2 2 और ये प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके नीचे 6 और यहाँ पर इसकी करेंगे इसके साथ में, और ये फिर प्यारे बच्चों 32, और फिर इसका यहाँ पर आप जो है ये गुना कर देते हैं प्यारे बच्चों, 6 12 18 29, ठीक है। और इसके नीचे क्या है 192 के नीचे क्या है ये 2 है, तो आप इसके साथ में इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 194 आपका वो नंबर है जिसको 6 5 4 से, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिवली जो है वो डिवाइड किया गया है, और जिससे आपका रिमाइंडर जो है 2 3 2 2 और 2 बचता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो ये आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों थोड़ा चेंज होने वाला है, बस आपको ये चेंज ही जहां से चेंज हो रहा है क्वेश्चन वहीं पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 6 7 5 6 से डिवाइड किया है। थ्योरी सेम है, सारे क्वेश्चन की आप देख रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसमें थ्योरी सेम रहती है प्यारे बच्चों की, बस डिजिट जो है आपके जो नंबर्स है ना, वो चेंज होते चले जाते हैं। तो 3 4 2
आपका रिमाइंडर क्या है 342। अब चेंज क्या करने वाला प्यारे बच्चों, वो भी कहेगा कि इसकी जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, उसमें आप 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, उसमें किसकी 7 की 6 की, वो हम आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा उसने, हाँ तो आगे बढ़ा लेते हैं। तो संख्या के 10 गुने को 9 से भाग दे तो प्यारे बच्चों, आपको देखिए क्या है, किसी नंबर को कॉन्स्टिट्यूटिवली डिवाइड किया गया है 756 से, है ना, तो आपका रिमाइंडर है 342। तो संख्या के मीन्स कहाँ, नंबर को कह रहा है संख्या के, यहां से आगे चेंज हुआ है क्वेश्चन, क्या 10 टाइम्स को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो आपका क्या रिमाइंडर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे सबसे पहले इसकी और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमको नंबर फाइंड करना है। और प्यारे बच्चों, जहां तक मेरा माइंड कह रहा है कि ये आपको नंबर कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, 342, तो ये इसके नीचे है प्यारे बच्चों 8 हुआ, है ना, और ये 40 हो गया, और ये 44 हो गया, ये 308 हो गया, और ये 311। तो प्यारे बच्चों, आपका जो नंबर है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 8 हुआ, ठीक है, और इसमें किया 40, और 40 के नीचे 4 44, और इसकी 7 के साथ आपके प्यारे बच्चों 7 है यहाँ पर, ठीक है, और 308 के नीचे क्या आया है 3 है, तो आपने इसके साथ में इसको ऐड किया, जोड़ दिया, तो ये प्यारे बच्चों क्या आया 311, यानी कि 311 वो नंबर है ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूटिवली डिवाइड किया गया है 756 के द्वारा। और जहां पर आपका रिमाइंडर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 3, 4 और 2 होता है। तो मेन पॉइंट किस पे आ जाता है कि हमारा वो नंबर क्या था। तो हमने उस नंबर को जो है फाइंड किया है, तो क्या कहता है क्वेश्चन कि इसके 10 को, तो 10 टाइम्स, तो कितना हो प्यारे बच्चों, ये आपका 3110, और इसको डिवाइड कह रहा है एग्जामिनर कि 9 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपका यहाँ रिमाइंडर कितने होना वाला है, ये आपका रिमाइंडर जो है वो 5 होने वाला है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 3110 को आपको डिवाइड करना है 9 से, ये तो कर ही लोगे ना, तो आप इस नंबर से इसको डिवाइड कर लीजिए और आपका जो रिमाइंडर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 5 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्या कि 6 और 8 से हम जो है डिवाइड करेंगे, और 4 3 और 2 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो उस संख्या के 4 गुने को, कितने को 4 गुने को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 15 से डिवाइड करेंगे, तो क्या रिमाइंडर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है नंबर इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों की सहायता से आपने नंबर किया, और उसमें किसका गुना करेंगे, 4 की, और जो आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, वो 15 से आप उसको, 15 से आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इस मेथड पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा आप जो है
अपने माइंड को संतुलित कीजिए और इस क्वेश्चन पर चर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, काफी एग्जामों में आपको ये देखा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 6, 8, 4, 6 और ये बेटा 8। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो है 4, 3, 2, 4, 2, 3 और ये 4, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, यदि किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यदि किसी नंबर को हम कॉन्स्टिट्यूटिवली डिवाइड करते हैं 4, 6, 8 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है 2, 3, 2 बचता है। तो अब देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है, यदि उस नंबर को एट, 6, 4 से भाग दे तो 6 क्या आपका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है ना, इसने कहा, एग्जाम्पल कहता है इस क्वेश्चन में कि किसी नंबर को हम लगातार डिवाइड करते हैं 4, 6, 8 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 2, 3, 2। और यदि उस नंबर को हम डिवाइड करें, देखिए बेटा क्या क्या है ना, जिससे फर्स्ट से डिवाइड करते हैं उन्हीं के ऑर्डर को ये चेंज कर देता है। बस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर लेकर जाता है कि स्टार्टिंग में आप जिससे डिवाइड करते हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर ये आपसे पूछता है, फाइंड कराता है कि क्या जो है रिमाइंडर होगा। उसमें देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 4, 6, 8 से डिवाइड किया और यहाँ पर क्या कह रहा है 8, 6 और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस पर जो है थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें क्या है कि उस संख्या को, उस नंबर को, है ना, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों नंबर। ठीक है, 2, 3 और ये, ठीक है प्यारे बच्चों, 4, 6, 8 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर हुआ, देखा ये 10 आया, इसका इसमें 7 करेंगे गुना तो ये 60 आया और 60 के नीचे क्या है 3। तो प्यारे बच्चों इस तरह से मुझे लगता है कि इसके साथ में आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है ना, ये क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और इसके साथ में आपने किया, ठीक है, और इसके नीचे क्या है आपका जो नंबर है प्यारे बच्चों 194। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना क्या कि आप सबसे पहले जिस नंबर को डिवाइड किया गया है उस नंबर को फाइंड कर लेते हैं इस मेथड से। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी क्या कह रहा है कि उस नंबर को, इस नंबर को देखिए, इसका जो ऑर्डर था 4, 6, 8 था और अब क्या किया, इसका उलट कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, क्या 8, 6, 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो भी नंबर है आप उसको इस प्रकार से थोड़ा सा आपस में ध्यान लगा दीजिए, है ना, और ये फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ तो आप बेटा नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा। ठीक है, और इसको जो जिससे डिवाइड करने के लिए बोला 8 यहाँ, 6 यहाँ और 4 यहाँ। एक दो बार इस वीडियो को आप यहाँ से इस क्वेश्चन को रिवर्स करके आप देखते रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, आप इससे इसको डिवाइड करते हैं, मैं नॉर्मल में लेता हूं, जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बचा, आपने इस नंबर से 8 से इसको डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हुआ बेटा 24। तो प्यारे बच्चों उस 24 आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो आप जो शेष बचा उसको आप यहां रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या इसका नंबर है तो इससे इसको डिवाइड नहीं करना है, किसको, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। 24 6 8 से इसको किया तो जितनी बार हुआ अब आप इस 6 से इसको ना करेंगे, किसको, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, 4 टाइम्स हुआ और रिमाइंडर कितना बचा, ये 0 आपने यहां पर लगाया। अब देखिए क्या है बच्चों, 4 से 4 1 टाइम डिवाइड होगा, कंप्लीट हो गया तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो आपका जो शेष होने वाला है, जो रिमाइंडर होने वाला है वो 2 0 0, यानी कि ये आपका आंसर होने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत मजबूत क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही सीरियस लेकर आप इस क्वेश्चन को चलेंगे और ठीक है, इस पर जो है थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। यदि किसी नंबर को हम कॉन्स्टिट्यूटिवली डिवाइड करते हैं, 4 6 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर है 2 3 और 2 बचता है। ठीक है, तो उस नंबर को, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, वो नंबर ही फाइंड करना है जिसके साथ में ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। तो ये 194 नंबर आपका आया है। ठीक है, और देखिए अभी ये बस यही चेंज कराने वाला है कि जिससे डिवाइड किया गया है ना, उसके ऑर्डर को चेंज करके आपसे डिवाइड फाइंड करा रहा है, क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आप इसको इस प्रोसीजर से, ये आपके लिए इजी हो चुका है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए और ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चर्चा लेकर आता है। सेम होगा, बस डिजिट जो है वो आपकी चेंज होने वाली है। तो 5 7 9 5 7 और प्यारे बच्चों 9 और 1 4 3 1 4 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब ये कहता है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 9 7 और 5, क्या कि इसी का ऑर्डर चेंज 9 7 और 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, सेम थ्योरी है, डिजिट जो है, नंबर जो है वो चेंज हुआ है। तो प्यारे बच्चों कुछ वहां से आया हुआ फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया है ना 50% या 30%, तो अब की बार आपका 100% ये क्लियर हो जाएगा। तो 5 7 9 1 4 और ये प्यारे बच्चों 3, तो ये कितना होगा, और ये इसके साथ में प्यारे बच्चों हमने इसके साथ में इसका किया और ये 88 हुआ। और प्यारे बच्चों ये इसके साथ में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना हुआ, ये आपका नंबर 441 आपका नंबर ये मिला है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये मैंने यहाँ पर इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर होगा, यहाँ आपका नंबर होगा, और जिससे डिवाइड करने के लिए कहता है आप उस नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, देख लीजिए कितनी बार होता है। ठीक है, ये क्या होगा 0। ठीक है, ये आपका 0 हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या कि 36 14 में से 8 बचा और ये 1 से 0, तो 49 बार आपका ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 49 और रिमाइंडर कितना है वो यहाँ पर 0 आपका चला जाता है। ठीक है, और अब आप इसमें डिवाइड करेंगे, इससे देखिए इससे कंप्लीट हो रहा है 7 टाइम्स, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा 0। तो इससे 5 को डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 टाइम होगा, तो कितना रिमाइंडर है प्यारे बच्चों 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। और ये तो यहीं से आप अपना आंसर क्लिक करेंगे कि हमारा आंसर क्या है 0 0 0 0 और ये 2।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम 5, 7, 9 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1, 4, 3 हमारा रिमाइंडर होता है। यदि हम इसको ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड करेंगे, 9, 7, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका रिमाइंडर 0, 0, 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अब की बार ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि 6, 8 और 10 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3 हमारा रिमाइंडर होता है। और यदि हम इसको 10, 8 और 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को भी आपके लिए छोड़ता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर है ना मालूम कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर ये है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी, है ना। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है और आप मुझे अपने बीच रखना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि कहाँ वीडियो में कमी है, वो इसमें है या क्लियरिटी नहीं है ना। जो भी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है।